ॐ सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसैरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ नमो नारायणाय। नारायण परा देवा वेदा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है, तो बैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इन पावन कथाओं को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, उनके 14,000 पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें इस सृष्टि के संपूर्ण प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह भगवान श्री हरि और हर की कृपा के पात्र होते हैं। उन्हें सहजता से अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस चतुर्दशी तिथि के दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, जो जगत के पालनहार हैं, योग निद्रा से जागते हैं और इस सृष्टि का संपूर्ण भार अपने हाथों में ले लेते हैं। सृष्टि की रक्षा का संपूर्ण भार अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि 4 महीनों तक सृष्टि का संपूर्ण भार महादेव के हाथों में होता है। जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं सृष्टि का संपूर्ण भार सौंपने के लिए बैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री हरि का और हर का इस दिन पावन मिलन होता है। इसलिए इस चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी तिथि कहा जाता है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखता है, वह भगवान श्री हरि और हर की कृपा का पात्र हो जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से या सुनने से 14,000 पाप कर्म नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। तो आइए हम इन तीनों कथाओं को एक एक करके श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करेंगे। पहली कथा इस प्रकार से है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूम करके बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं शेष शैया पर। तो भगवान की स्तुति नारद जी ने की है। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, दया निधान भी आपका नाम है। इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो सामान्य नर और नारी हैं वह आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं और उनका मोक्ष नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल और उत्तम रास्ता दिखाएं, जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकें। यह सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी
हमारा व्रत करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे स्तोत्रों का जाप करेंगे, या फिर मेरी इन पावन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करेंगे, मेरा अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद में विष्णु जी जय विजय को भी बुलाते हैं और कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश भी देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर के पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को भी सहजता से प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और नारद जी के बीच हुई वार्ता की यह प्रथम कथा है। अब दूसरी कथा हम लोग श्रवण करते हैं। पौराणिक मत के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए मोक्ष नगरी काशी नगरी में आए। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है जो गंगा नदी के किनारे है, विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा आगे है। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद में जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली और इसी उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। जब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 पुष्प जो चढ़ाने थे उनमें एक पुष्प की कमी देखी। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि हमारे भक्त मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं, कमल नयन भी मुझे कहते हैं। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आँख चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु की इस अगाध भक्ति को देख करके देवों के देव महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे श्री हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई भी भक्त नहीं है और ना हो सकता है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो भी पहले आपका पूजन करेगा और उसे वैकुंठ धाम की सहजता से प्राप्ति हो जाएगी। जो आपके मंत्रों का जाप करेगा, आपकी कथाओं को सुनेगा, आपकी आराधना करेगा, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन थोड़ी सी भी आराधना कल्याणप्रद होगी और वैकुंठ धाम देने वाली होगी। वैकुंठ भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाला सुदर्शन चक्र भगवान को प्रदान किया। शिव जी तथा श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी की यह दूसरी कथा है। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा सुनते हैं। एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ में था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण से धनेश्वर को भी पुण्य लाभ प्राप्त हो गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उस यम के दूत लेकर के नरक में पहुँचे। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है, जिसके कारण से इसके समस्त पाप गोदावरी के जल से धुल गए। श्रद्धालुओं के पाप पुण्य के कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए वैकुंठ धाम इसको प्राप्त होगा। अतः धनेश्वर को भगवान श्री हरि विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपना धाम प्रदान किया। इस प्रकार से कहा गया है कि इन पावन कथाओं को जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन
श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनते हैं वह भगवान हर और हरि की कृपा के पात्र होते हैं। उनको इस सृष्टि के संपूर्ण प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हर असंभव कार्य उनके संभव होते हैं और अंत समय में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण और हर हर महादेव अवश्य लिखें।